Good morning, all. Today we are going to deal with the topic nature of coordination. नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, या फिर दूसरे नाम से आ सकता है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, या फिर एक और नाम से आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब सेम होता है. सो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है? अगर नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन आएगा तो यही 6 पॉइंट लिखेंगे, फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन आएगा तो भी ये पॉइंट 6 लिखेंगे, और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आता है तो भी ये 6 पॉइंट लिखेंगे. नाउ विल गो टू द पॉइंट्स. व्हाट आर द पॉइंट्स? तो पॉइंट्स आर coordination integrates group efforts. First point. Second point is coordination ensures unity of action. Third point is coordination is a continuous process. Fourth point is coordination is all pervasive function. Fifth is coordination is a responsibility of all managers. And sixth point is coordination is a deliberate function. So first we are going to deal with the first point, that is coordination integrates group efforts. Now what is the meaning of this? Coordination integrates group efforts means every individual in the organization should work in group. Then only the goals can be achieved. That is, every individual should work in group to achieve the organizational goals both effectively and efficiently. एक इंडिविजुअल को कैसे काम करना है? ग्रुप में काम करना है, तभी तो गोल्स अचीव होंगे. सो यू आर गोइंग टू राइट individuals should work in group to achieve the organizational goals both effectively and efficiently. Now what is the second point? Coordination ensures unity of action. Action का मतलब क्या होता है? काम. सो एवरी डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. सबको कैसे काम करना है? साथ मिलके काम करना है. सो एवरी डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. दोनों में फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट में डिफरेंस क्या हुआ? फर्स्ट पॉइंट बोलता है इंडिविजुअल शुड वर्क टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? डिपार्टमेंट शुड वर्क टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. दैट इज द डिफरेंस. नाउ व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस which is required right from the beginning of the organization till the organization continues. It means organization is required right from the planning stage till the controlling stage. Therefore we say it is a continuous process. हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस क्योंकि वो प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक चाहिए, और उसके बाद कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगा, फिर वापस कोऑर्डिनेशन चाहिए. खत्म नहीं होता ये. जब तक ऑर्गेनाइजेशन काम करता रहेगा तब तक कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी गोल्स अचीव हो सकते हैं. सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड राइट फ्रॉम द प्लानिंग स्टेज टिल द कंट्रोलिंग स्टेज. Therefore we say it is a continuous process. It is required right from the beginning of the organization till the organization continues. अब जो ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेजिव फंक्शन, ये दो पॉइंट आप देखो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में भी आए थे. ये और भी कई सारे चैप्टर्स में आने वाले हैं, जैसे ये प्लानिंग के फीचर्स में आने वाला है, ये डायरेक्टिंग के फीचर्स में भी ये दो फीचर्स सेम आएंगे, और ये कंट्रोलिंग के भी फीचर्स में ये दो फीचर्स सेम आने वाले हैं. सो ये दो फीचर्स तो अच्छे से याद करके रख लेना कि कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेजिव फंक्शन. अब हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया. अब हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेजिव फंक्शन. मैंने आपको पहले भी बताया था कि परवेजिव का मीनिंग होता है इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ भी हमें यही लिखना है, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मे बी प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, public sector, private sector, small scale organization, large scale organization. That is, you can say all pervasive function. हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए. अगर आप साथ मिलके काम नहीं करोगे तो कैसे गोल्स अचीव होंगे? तो सब जगह चाहिए. सो कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेजिव फंक्शन. Now we'll go to the fifth point, and that is coordination is the responsibility of all managers. हर लेवल के मैनेजमेंट पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए. हाउ? टॉप लेवल नीड्स टू कोऑर्डिनेट विद द सबऑर्डिनेट्स टू सी दैट प्लान्स आर ड्यूली कैरिड आउट. टॉप लेवल को देखना है कि प्लान्स जो उन्होंने बनाए हैं वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो टॉप लेवल पे चाहिए. Therefore we say it is a responsibility of all managers.
Middle level has to coordinate with, because middle level is a link between top level and lower level, so coordination is required in the middle level. That is, middle level management has to coordinate with both top level and lower level. Then लोअर लेवल पे कैसे चाहिए, लोअर लेवल पे ऐसे चाहिए कि लोअर लेवल, इन लोअर लेवल हु इज द बॉस, सुपरवाइजर इज द बॉस, और उसके अंडर में कौन काम करते हैं, वर्कर्स. सो लोअर लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज विद द वर्कर्स सो दैट वर्कर्स वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान्स मेड. तो लोअर लेवल पे भी चाहिए. देयरफॉर वी से इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. How it is the responsibility of all managers? Top level needs to coordinate with the subordinates to see that work is carried out as per the plans. Middle level has to coordinate with both top level and lower level, and lower level management, the supervisor has to coordinate with the workers to see that the work is carried out as per the plans. So it is the responsibility of all managers. Now last function is coordination is a deliberate function. A manager has to coordinate the effort of different people in a conscious and deliberate manner. Because coordination जो है वो spontaneously या force से नहीं आ सकता, वो willingness से आ सकता है. So coordination does not occur spontaneously, nor it can be achieved by force. That is, cooperation among workers is required to give willingness to that efforts. That is, willingly, every person in the organization should work willingly, and therefore we say it is a deliberate function. That is, because cooperation without coordination may lead to dissatisfaction among the employees. Therefore coordination does not occur on its own, or we can say it does not occur spontaneously, nor it can be achieved by force. Rather it should come willingly, then only the goals can be achieved. So these are the 6 points of coordination. What are the points? Coordination integrates group efforts. Coordination ensures unity of action. Third point is coordination is a continuous process. Fourth point is coordination is an all-pervasive function. Fifth is coordination is the responsibility of all managers. And last is coordination is a deliberate function. बहुत ईजी है पॉइंट्स, आप इसको रिवाइज करिए. पॉइंट्स को आप देखेंगे, 2 पॉइंट जो है इतनी आसानी से याद हो जाते हैं हर बच्चे को. 2 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में भी 2 पॉइंट सेम थे. मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव एंड मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. वो कोऑर्डिनेशन में भी है. कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेजिव. तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगे. 6 ही पॉइंट हैं, बट आपको रिवाइज करना होगा. लेक्चर को 2 से 3 बार सुनना होगा, तभी आपको आ सकता है. Please revise and solve the assignments. Thank you and God bless.